हेलो दोस्तों, मैं हूं माधव। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी भगवान शिव के ऊपर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधव का पिताजी। और मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं, एक रहस्य से भरी हुई, जो शायद ना सुनी हो, लेकिन ये उसका कहानी 250 या 300 साल पुरानी है। तो इस कहानी को सुन के आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। आज से करीब 200 साल पहले की बात है। 300। 200 साल पहले की बात है। ये कर्नाटक के दक्षिण में की घटना है। तो कर्नाटक के दक्षिण में एक गरीब परिवार था, जिसमें एक लड़का और उसकी माँ थी। तो उसका माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, उसका पुत्र काफ़ी बड़ा था। तो उसकी माँ ने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे से कुछ नहीं मांगा। तो जब वो बूढ़ी हो गई तो उसने अपने बच्चे से एक अंतिम इच्छा जाहिर की। उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि वो विश्वनाथ की गोद में मरना चाहती थी। तो उसने कहा कि मैं काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ और मैं पता नहीं कब मर जाऊँ, तो तुम मुझे विश्वनाथ की पास ले चलो। मतलब काशी में ले चलो। तो अब उसकी बात सुन के उसके लड़के ने मंजूरी दे दी और उसके साथ विश्वनाथ की काशी की ओर निकल पड़ा, भगवान विश्वनाथ के पास, जो शंकर जी का एक रूप है। तो वहाँ से काफ़ी दूर की रास्ता थी और पैदल चलने लगे दोनों। तो शुरुआत में ही उसकी माँ की तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब थी, फिर भी वो हिम्मत करके पैदल चल रही थी। तो काफ़ी चलने के बाद एक जंगल भी मिलता है। तो रास्ते में ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसकी माँ की, और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से वो अब वो सही से चल चल नहीं नहीं पा पा रही रही। थी। तो उसके लड़के ने अपनी माँ को कंधे पे उठा के चलने की काफ़ी कोशिश की। काफ़ी समय तक चलने के बाद वो उसे जब थक गया। बहुत बुरी तरह से थक गया था। तो इतना थक गया था कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। पर वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो भगवान शिव जब चलता जा रहा था और भगवान शिव से हे शिव हे शिव हे शिव कह रहा था। और हे शिव भगवान मुझे शक्ति दो। हे शिव मुझे शक्ति दो। और ये कह रहा था कि मुझे प्रभु शक्ति दो कि मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं, और मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। तो कृपया मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं आपके पास आ सकूं। तो ऐसा कह के वो चलता जा रहा था, लेकिन एक समय तक उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी कि अब वो उससे चला नहीं जा रहा था। एक कदम भी उठा पाना उसके लिए भारी था। तो उसकी माँ को उसने अपने कंधे से उतारा और धीरे धीरे दोनों लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। तो वो सोच रहा था शायद कोई कहीं से ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे हम एक ये रास्ता पूरी कर सकें, ये सफ़र तय कर सकें। तो शाम का समय था काफ़ी। तो उसे कहीं से घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने ध्यान से देखा, तो सामने से एक बैलगाड़ी आ रही थी। तो बैलगाड़ी के जब उसकी उसी की ओर आ रही थी, तो उसने बैलगाड़ी को जब ध्यान से देखा, तो उसे कुछ बैलगाड़ी से मदद मांगने के लिए वो बैलगाड़ी की तरफ बढ़ा। तो बैलगाड़ी पे एक आदमी बैठा था, और जो अपना मुंह छुपाए हुए था, कम्बल से ओढ़े हुए। तो इस तरह से और वहाँ शाम शाम भी थी, थोड़ा अंधेरा भी था, तो उसके मुख को साफ नहीं देख पा रहा था। तो और उसने बहुत कोहरा था। कोहरा भी था। तो उसने उस आदमी से मदद मांगी, कहा कि कृपया आप मुझे अपनी इस गाड़ी में बैठ जाने दें, और मुझे मेरी माँ की तबीयत डिस्टर्ब है, मैं कुछ दूर तक आपकी गाड़ी में सफ़र कर लूँगा, तो शायद मुझे शरीर को राहत मिल जाएगी, और मैं और सफ़र के आगे के लिए जारी कर सकता हूँ। तो उसने जो बैलगाड़ी चला रहा था उसने इशारा कर दिया, और और वो दोनों दोनों बैठ गए। बैठ गई। जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो जो बैलगाड़ी थी, वो उसमें केवल एक ही बैल था। ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक बैल की बैलगाड़ी लंबे सफ़र पे चले, क्योंकि जो एक बैल की बैलगाड़ी होती है वो थोड़ी दूर के लिए होती है।
लंबे सफर के लिए जो बैलगाड़ी होती है जैसे वो मतलब 2 बैल की गाड़ी होती है। तो अब वो उस गाड़ी में बैठ गया था और उसने कुछ भी ज़्यादा उससे कुछ कहा नहीं, और वो शांति से थकावट की वजह से लेट गया। उसकी आंख थोड़ी सी लग गई थी, बस नींद में आ गया वो। फिर जब उसकी आंख थोड़ी सी खुली तो उसे महसूस हुआ, जब उसकी थोड़ी थकावट कम हुई तब उसने सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया ये बैलगाड़ी बहुत ही आरामदायक है, जितनी की आरामदायक कोई बैलगाड़ी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि कोई भी बैलगाड़ी जब रास्ते पे चलती है तो बहुत उबड़ खाबड़ होती है। तो ऊबड़ खाबड़ स्थिति से चलती है। तब उसने बड़े गौर से बैलगाड़ी के पहियों को तरफ ध्यान दिया, तो उसकी बैलगाड़ी के पहिए रुकी हुई थी, रुके घूम हुए, नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी बैलगाड़ी चल रही थी। और जो ये बैल था वो अब बैठा तब हुआ था। उसने बैल की तरफ देखा तो बैल भी उसका बैठा हुआ था, और फिर भी बैलगाड़ी चल रही थी। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखने लगा तो दोनों लोग आश्चर्य हो गए। फिर उसकी माँ थोड़ी हंसी और बोली, बेटा अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब हमें जो कुछ मिल गया, जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। अब मैं विश्वनाथ की गोद में आ गई हूँ। जब उसने उस गाड़ी चलाने वाले की तरफ देखा तो ना ही उसका मुंह था, ना तो उसके हाथ थे, ना वो उसके पैर थे। वो एक चोला था, मतलब एक कपड़ा ही था केवल, जो इस तरह से बना हुआ था ये लगे कि कोई बैठा है, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इतना जब उन्होंने कहा उसकी माँ ने, ये हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम विश्वनाथ की गोद में ही बैठे हैं। तो इतने कहने के बाद थोड़ी देर बाद उनकी उसकी माँ की मौत हो गई। मतलब उसकी माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। अपने शरीर छोड़ दिया। फिर जब शरीर छोड़ दिया आँख हुई, उसके बाद वो बैलगाड़ी गायब हो गई थी, और वो जमीन में उसकी माँ का शरीर और वो जमीन में बैठा था। फिर उसके आँख खुली तो उसने आसपास लोगों को देखा, प्रयास किया तो गांव के कुछ लोग, तो पास में एक गांव दिखा तो वहाँ के गांव के लोगों ने उसकी मदद की और उसकी माँ के शरीर का अंतिम संस्कार किया, और वो वहीं पर अंतिम संस्कार करके अपने गांव वापस लौट आया। जब वो गांव वापस आया तो गांव वालों ने पूछा कि तुम बड़ी जल्दी वापस आ गई, कहीं तुमने अपनी माँ को रास्ते में ही तो नहीं फेंक दिया? ऐसा उस पर आरोप लगाने लगे। लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं है, मैंने रास्ते में भगवान शंकर को देखा। तो बोले कि मजाक बनाने लगे, कहे कि तुमने शंकर को देखा, कैसे थे भगवान शिव जी, कैसे थे? बोले वास्तव में मैंने भगवान शिव जी को नहीं देखा, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने शिव जी को देखा है, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से भगवान शिव को नहीं देखा, लेकिन उनकी कृपा मुझ पर रही। तो उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। तो कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। फिर कुछ समय तक वो अपने भगवान शिव की पूजा में लीन रहा। फिर एक बार और किसी गांव वाले ने उससे इसी प्रकार की बात चलाई और कई लोग उसके पास इकट्ठे हो गए थे। तो फिर भी उसने वही बात दोहराई कि मैंने ऐसे देखा कि ऐसे भगवान शंकर बैठे थे और बैठे बैठे वो ऐसे ही अंतर ध्यान हो गए। तो जैसे ही उसने ये बात कहा उसके शरीर से नीली रोशनी निकली और उसका शरीर गायब हो गया। ये बात लोगों के हिसाब से एक सच्ची घटना और रहस्यमयी घटना है। तो और इससे ये पता कहानी अनसुनी है। अनसुनी है। ये दक्षिण भारत में एक कहानी बहुत प्रचलित है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको ज्यादातर वक्त पे यही कहानी सुनाई जाती है। ज्यादातर वक्त नहीं तो हाँ ये कहानी आप सुन सकते हैं किसी न किसी के मुख से। तो ऐसी और मजेदार रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।